अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर दानियाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के निशान को दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की खबर आप तक पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डैंड्रफ यानी कि बालों की खुश्की पर, कि इसकी असल वजह क्या बनती है और इसका मौसर इलाज क्या है। हमारे पास बहुत से डेली ऐसे ओपीडी में केसेस आते हैं जहां पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब डैंड्रफ का असल इलाज क्या है, मौसर इलाज क्या है। काफ़ी लोग शैम्पूज़ रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं आज आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे डैंड्रफ से आप मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर लेंगे और इंतहाई नेचुरल तरीके से। डैंड्रफ जो है ये बेसिकली हमारे सर के डेड सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे हर चीज़ की एक मखसूस लाइफ होती है, इसी तरह हमारे बॉडी के हर सेल की भी एक मियाद होती है। उसके बाद वो डेड हो जाते हैं और बॉडी उन्हें रिप्लेस करती है न्यू सेल से। डैंड्रफ के केस में ये अमल तेज़ी से हो रहा होता है। इसमें आपके सर की जो स्किन की लेयर है वो प्री मेच्योरली डेड हो जाती है और उसे बॉडी रिप्लेस करती है फ्रेश लेयर के साथ। अब यहाँ पर आपके लिए ये जानना निहायत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों ये प्री मेच्योरली रिप्लेस हो रही है। मार्केट में जितने भी एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ आपको मिलते हैं, चाहे हेड एंड शोल्डर हो, जाए कोई भी शैम्पू हो, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी ब्रांड से एफिलिएटेड नहीं हूँ। जितने भी शैम्पूज़ हैं उनमें एक कॉमन केमिकल पाया जाता है जिसे जिंक पैरीथायोन कहते हैं। ये जरासीम खुश होता है और आपके स्कैल्प पर रहने वाले फंगस को मार देता है, जिससे वक्ती आराम देखने को मिलता है, लेकिन कुछ देर बाद डैंड्रफ वापस आ जाता है। सर की जिल्द मज़ीद खुश्क हो जाती है जिससे खारिश होती है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पायरीथायोन जिंक का इस्तेमाल एलर्जी की वजह बन सकता है, जिससे मज़ीद खारिश होती है। लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो बालों का रंग ख़राब होने लग जाएगा, उनकी साख्त ख़राब हो जाएगी, उनकी लुक ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से मज़ीद परेशानी आपको देखने को मिलेगी। पायरीथायोन जिंक क्योंकि एक सिंथेटिक केमिकल है, इसका इस्तेमाल बॉडी के लिए नुकसानदेह है। इसी वजह से यूरोप प्लस कई और मुल्कों में इसे मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसका जो असर है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उस पर बहुत मनफी असरात हैं। रिसर्चेस में पाया गया है कि इससे औरतों में बांझपन, बच्चादानी का कैंसर और पेनफुल पीरियड जैसी कई बीमारियों का ख़तरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पायरीथायोन जिंक को स्कैल्प पर रहने वाले फंगस को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारा मसला बेसिकली इसी फंगस का किया धरा है। आम तौर पर आपकी स्किन में दो तरह के ग्लैंड्स यानी कि गदूद होते हैं। इनमें से एक होता है सेबेशियस ग्लैंड्स, जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जो इस फंगस की फेवरेट ग़िज़ा होती है। डैंड्रफ में ये ऑयल ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, पोल्यूशन, इम्प्रॉपर हेयर केयर, ऐसा खाना जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, या हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, जेल वगैरह का इस्तेमाल करना ऑयल की प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा देता है और इन्फ्लेमेशन कराता है। इन्फ्लेमेशन में आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो खुद के जो इन्फ्लेम्ड स्कैल्प के सेल्स हैं उनको अटैक कर देता है और डेड कर देता है, जिससे डैंड्रफ में मज़ीद बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे तरीके मैं आज बताना चाहूँगा जिन पर अमल करके नेचुरली आप डैंड्रफ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगा जिसमें 2 चम्मच आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है, 1 चम्मच आपने कोकोनट ऑयल लेना है। दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करके सोने से पहले बालों की जड़ों तक अच्छी तरह लगा लेना है और सुबह उठ के बेशक बाल धो लें। आम तौर पर एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ऑलिव ऑयल सिर्फ और सिर्फ खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे बालों में लगा सकते हैं, आप इसे स्किन पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको कभी भी आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होगी, आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस रेमेडी का जब आप कुछ दिनों तक ही यूज़ करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा। आगे चलें तो मैं आपसे कहूँगा कि जितने भी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी ब्रांड के हों, ख़ास तौर पे हेयर स्प्रेज, वैक्स, ब्लो ड्राई वगैरह, ये जो बाल स्ट्रेटनिंग के जितने भी प्रोसेसेस हैं, उनको आपने सख्ती से आपने बंद कर देना है, क्योंकि ये सब चीज़ें सिंथेटिक हैं। और जो ब्लो ड्राई और ये जो बाल स्ट्रेटनिंग है, इसमें हीट बेसिकली आप अपने बालों को देते हैं, आपके बाल प्रोटीन से बने होते हैं
तो जब आप देखें अंडा भी प्रोटीन से बना होता है, तो जब हीट आप देते हैं तो अंडा क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है, उस डेड हो जाता है। तो इसी तरह जब आप अपने बालों को हीट देंगे लंबे अरसे तक तो वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होने लग जाएंगे, उनकी साख्त ख़राब होने लग जाएगी, जिससे मज़ीद खुश्की होगी और आज के हमारा जो टॉपिक है डैंड्रफ वो बढ़ते ही चला जाएगा। तो आपने अपने बालों की सेहत का ख्याल रखना है और इनको बिल्कुल आपने चीज़ों को बंद कर देना है। नंबर 3 पर जितना भी आप शैम्पू ख़रीदने जाएं या जाते हैं तो आपने ये देखना है कि जो पीछे दिए गए इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आपने लाजमी तौर पर पढ़ लेना है और देखना है कि किस शैम्पू में कम से कम केमिकल्स हैं, तो आपने उसका इंतखाब करना है, उसे ख़रीदना है। जैसे कि बेबी शैम्पू वगैरह, मैं ख़ुद बेबी शैम्पू इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब से मैंने देखा है कि मेरे बाल इस हद तक ख़राब होने लग गए तो मैं ये जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये मैं ख़ुद अप्लाई भी कर चुका हूँ और इसके ऊपर मुकम्मल अरसे कुछ 6-7 महीने से मैं इसके ऊपर अमल कर रहा हूँ मुकम्मल तौर पर। नंबर 4 पर मैं आपको ये एक मशवरा दूंगा कि आप अपने खाने को बेहतर बनाएं, हेल्दी खाना खाएं, एक बैलेंस डाइट की तरफ जाएं, क्योंकि आप डैंड्रफ की रूट कॉज को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। जितना भी फंगस या यीस्ट होता है उसकी शुगर जो है, चीनी ख़ास पसंदीदा ग़िज़ा है। कोशिश करें कि शुगर या मीठे खानों का इस्तेमाल कम से कम करें। ये टेक्निक ना सिर्फ आपके डैंड्रफ को ख़त्म कर देगी बल्कि आपकी वेट मैनेजमेंट में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आगे चलें तो नेचुरल योगर्ट यानी कि दही का इस्तेमाल किया करें, खाने में भी, आप इसे बालों में भी लगा सकते हैं। अखरोट का अमल डेली लाइफ में ज़रूर किया करें। जितने भी फर्मेंटेड पिकल्स हैं, अचार वगैरह, उनका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। कोशिश करें इसे स्किन पर भी अप्लाई करें, स्कैल्प बालों पे भी अप्लाई करें, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और कोशिश करें कि जितने भी केमिकल्स हैं उनसे बचें, क्योंकि यही केमिकल्स जो आपकी फसलें हैं उनमें कीड़े मार दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो आपने क्यों ऐसे केमिकल्स अपने बालों को लगाने हैं। एक और चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है टी ट्री ऑयल। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, एक मैजिकल चीज़ है। इसका ना सिर्फ जो फ़ायदा डैंड्रफ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है बल्कि आपको एक यहाँ पर मैं एक बोनस टिप दूंगा कि जब आप एक्ने आपको हो, अगर आपको एक्ने की बीमारी है, मुंह पर दाने निकलते हैं या बॉडी पर कहीं भी और दाने निकलते हैं, तो आप इसे उन पर भी अप्लाई करें। इंशाल्लाह वो भी आपकी शिकायत डैंड्रफ के साथ साथ दूर हो जाएगी। आखिरी चीज़ मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा, एक अच्छा सा शॉवर फिल्टर ख़रीदें और उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि आम तौर पर जो टैप वाटर होता है उसमें बहुत से इजाफी केमिकल्स मसलन क्लोरीन, फ्लोरीन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं जो आपको इन्फ्लेमेशन कराती हैं और डैंड्रफ की वजह बनती हैं। ये वीडियो हमारी हेयर सीरीज़ की पहली वीडियो थी। इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा, एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा जिसके अंदर जितनी भी हेयर केयर के रिलेटेड, हेयर फॉल के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे डेली यूज़ में आ सकें, हमारी डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उसमें इंक्लूड करेंगे। जितने भी मसले हैं, जितने मैं देखता हूँ कि मसाइल हैं, बाल गिरना आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं ख़ुद इस चीज़ का शिकार रह चुका हूँ, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। एक मुकम्मल प्लेलिस्ट होगी जिसको आप देखकर अपने बालों को अच्छे से ग्रो कर सकेंगे, इनका ख्याल रख सकेंगे और हेयर फॉल अगर हो रहा है उसे तो रोक सकेंगे। आज की वीडियो मैं इसके साथ ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।